हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रश्न ज्योतिष भाग 12। तो प्रश्न ज्योतिष उन लोगों के लिए है यदि कोई अकस्मात परेशान है और उसके पास जन्म पत्रिका नहीं है, तो किसी भी जो दैवज्ञ हो, जो ज्योतिष विद्या का जानकार हो, तो उसके पास जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान वो पा सकता है। तो कैसे पा सकता है? पृच्छक जाकर के दैवज्ञ से प्रश्न करता है और दैवज्ञ उसके प्रश्नों का उत्तर प्रश्न कुंडली बना करके बड़ी आसानी के साथ दे देता है। तो पिछले एपिसोड में हमने पिछले भाग में भाग 11 तक की चर्चा किया था। किस भाग से क्या क्या देखा जाता है, किस भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो 9वें भाव तक के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम उसी भाग से आगे बढ़ते हुए भाग 12 में 10वें भाव से, 11वें भाव से और 12वें भाग से क्या क्या देखते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न ज्योतिष भाग 12, 10वें भाव से विचारणीय विषय, यानी कि प्रश्न कुंडली के 10वें भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो प्रश्न कुंडली में 10वें भाव से सबसे पहले हम राज्य भाव का विचार करते हैं। जन्म कुंडली से ही राज्य भाव का विचार करते हैं। 10वां भाव राज्य भाव का ही होता है। राज्य से होने वाले लाभ क्या मिलेंगे, नौकरी, चाकरी, व्यापार आदि सारी बातों का विचार किया जाता है। तो 10वें भाव से राज्य की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी, राज्य की मुद्रा का विचार भी किया जाता है। राज्य की मुद्रा का अवमूल्यन होगा, वृद्धि होगी अथवा मुद्रा अवमूल्यन होगी, घटेगी, उसकी दर क्या रहेगी। पुण्य फलों का विचार भी किया जाता है। उच्च पद प्रतिष्ठा का विचार भी किया जाता है। पिता का विचार भी किया जाता है। चतुर्थ भाव माता का और 10वां भाव पिता का। तो पिता का विचार भी किया जाता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, हम जो कार्य करने जा रहे हैं हमारा उद्देश्य सही है अथवा नहीं है। लक्ष्य क्या है, जो व्यक्ति जिस कार्य को करने जा रहा है उस लक्ष्य को वह प्राप्त कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा, इस बात का विचार भी 10वें भाव से किया जाता है। वृष्टि का विचार भी किया जाता है। बरसात आदि होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी मात्रा में होगी, कैसे होगी, कब होगी, इस बात का विचार भी 10वें भाव से किया जाता है। आकाशीय घटनाएं जो होती हैं, उल्कापात, उल्कापिंड, बिजली आदि का गिरना, जितनी भी आकाशीय घटनाएं होती हैं उन समस्त घटनाओं का विचार भी 10वें भाव से किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न ज्योतिष में 11वें भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो वैसे भी 11वां भाव आय का भाव होता है और सभी प्रकार की आय, जितनी भी प्रकार की आय होती है, समस्त प्रकार की आय का विचार 11वें भाव से किया जाता है। तो कुछ विशेष बातें हैं जो 11वें भाव से और भी देखा जाता है। तो क्या क्या देखा जाता है? तो एकादश भाव से अर्थात 11वें भाव से हाथी, घोड़ा, वाहन, वस्त्र, फसल, धन, कन्या, कन्या जो संतान होती है तो कन्या संतान का विचार भी 11वें भाव से किया जाता है। विद्या, विद्या प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, पढ़ेगा बच्चा या नहीं पढ़ेगा, व्यक्ति को विद्या में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात का विचार भी जन्म प्रश्न कुंडली के 11वें भाव से किया जाता है। धन का लाभ होगा अथवा नहीं होगा, इस बात का विचार भी प्रश्न कुंडली के 11वें भाव से किया जाता है। अब 12वें भाव से क्या देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है और इसे मोक्ष का भाव भी कहते हैं, व्यय का भाव भी कहते हैं, त्याग का भाव भी कहते हैं। तो देखिए इसमें किन किन बातों का जो प्रमुख बातें हैं, तो कौन कौन सी बातें हैं। तो जन्म पत्रिका के प्रश्न अथवा प्रश्न कुंडली के 12वें भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है।
तो द्वादश भाव से अर्थात 12वें भाव से सांसारिक चीजों का विशेष उद्देश्य, सांसारिक चीजें जो होती हैं तो सांसारिक चीजों को जो विशेष उद्देश्य होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, व्यक्ति का अंतिम पुरुषार्थ जो होता है वो मोक्ष होता है। तो धर्म के द्वारा नाना प्रकार के पहले सुखों का भोग करता है और उसका अंतिम उद्देश्य होता है कि मुझको मोक्ष की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी। तो इस बात का विचार किया जाता है। विशेष उद्देश्य का त्याग, जो कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती है कि हम किसी वस्तु को बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन वह वस्तु हमको प्राप्त होगी या नहीं होगी, और फिर किसी कारणवश उस वस्तु को त्यागना पड़ जाता है। तो विशेष वस्तु अथवा उद्देश्य का त्याग का विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। दान शक्ति, व्यक्ति दानी होगा अथवा नहीं होगा, दान देने की सामर्थ्य इसके पास है अथवा नहीं है, सामर्थ्य होते हुए भी दान कर सकता है अथवा नहीं कर सकता, अथवा दान देने में बिल्कुल असमर्थ है। सांसारिक जो सामाजिक कार्य हैं, उन सामाजिक कार्यों के प्रति इसकी रुचि कितनी है, समाज सेवा इसके अंदर कैसी है, समाज सेवा कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। इन समस्त बातों का विचार भी प्रश्न कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। भोग का विचार भी होता है, ये सांसारिक सुख कितना भोगेगा अथवा नहीं भोगेगा, अथवा आजीवन इसको कष्ट उठाना पड़ेगा या त्याग ही करते रहना पड़ेगा। इन बातों का विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। विवाद, आज की परिस्थिति में चाहे घरेलू विवाद हो, चाहे सामाजिक विवाद हो, अथवा राजनीतिक विवाद हो, अथवा वैश्विक विवाद हो, विवाद दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो विवाद का विचार भी प्रश्न कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। कृषि कार्य का विचार भी किया जाता है। संस्थागत कार्य, आज अनेक प्रकार के सामाजिक कल्याण के लिए अनेक प्रकार की एनजीओ भी चल रहे हैं और बहुत से ऐसे संगठन है जो सामाजिक कार्य और छोटी छोटी संस्थाएं या बड़ी संस्थाएं सामाजिक कार्य में लगी हुई हैं। तो आज संस्थागत जो कार्य भी होते हैं उनका विचार भी प्रश्न कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। तो आज हमने 10वें भाव से लेकर के 11वें भाव और 12वें भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है, इन समस्त बातों का उल्लेख किया। और अब अगले भाग में हम बताएंगे कि प्रश्न ज्योतिष में शुभ और अशुभ का जो परिणाम होता है कैसे देखना चाहिए, इसकी विधि क्या है, ग्रहों की ये दृष्टियां क्या है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। बस यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे को भी इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके और सभी लोगों को क्रमबद्ध तरीके से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हो सके। हमारा उद्देश्य सामाजिक कल्याण है ताकि हर व्यक्ति ज्योतिष के विषय में बहुत अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सके, क्योंकि बहुत ऐसी परिस्थितियां आती है कि लोग जैसे चाहते हैं वैसे बता देते हैं और दैवज्ञ भी, विद्वान दैवज्ञ भी ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो बेसिक यदि जानकारी है तो व्यक्ति जन्म कुंडली हो अथवा ना हो, वह प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से भी उनका बहुत सटीकता के साथ उत्तर दे सकता है और प्रेक्षक को संतुष्ट कर सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।